कल हमने इसी ड्राइंग के बारे में बात किया था कि इसमें हम लोग कैसे इसका टेरेस बीम का ड्राइंग पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि इसका शटरिंग कैसे करते हैं। जैसे छत अगर हमारा है तो छत का हमको शटरिंग और सेंटरिंग का अगर हमको ज्ञात करना होगा कि कितना एरिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, उसको हम लोग बेसिक लेवल से देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, टॉप लेवल से अगर हम देख रहे हैं तो ये S2 है और S2 हमारा कहाँ से है ध्यान दीजिएगा। हम देखिए यहाँ पेन से आपको बता रहे हैं, यानी कि इस फेस से लेकर ये पूरा इतना और ये जो हमारा इधर इतना है, ये वाला और ये वाला, क्लियर। इतना तो हमारा जो है ये सेंटरिंग है ही। अब ये इसमें आ जाएगा बीम, तो बीम में कितना साइड हो जाएगा, बीम का एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा। सेक्शन में अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो ये जो एरिया है उसका तो निकालेंगे ही, और ये वाला जो एरिया है ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये वाला जो एरिया है ये एरिया भी हम इसी में, अरे मान लीजिए ये यहाँ पे है, इसी को अगर हम अगर ऊपर अगर बना दे तो ये इसमें इंक्लूड हो गया, और ये वाला भी अगर यहाँ ऊपर बना दे तो हमारा क्या हो गया, एक थ्रू लाइन हो गया। तो यानी कि अगर मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो हम इसको भी इसी में ऊपर इंक्लूड करके ऐसे ले लेंगे, और बीम वाले शटरिंग एरिया में इसको हम मेजरमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको स्लैब में ले लिया। एक बार और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से। जैसे हम मान लीजिए स्लैब का सेंटरिंग निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, बीम का जो साइड है उसको निकाल लेंगे। जैसे बीम का साइड क्या है, बीम का साइड ये है, ये है, मान लीजिए ये 5 मीटर लंबा है और इसका हमारा डेप्थ कितना है 0.3 है, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ये हमारा है 2 बार है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का हमारा निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम बॉटम का जो सेंटरिंग है, एक बार बिल्कुल वर्टिकल जो चीज़ होती है उसको शटरिंग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो चीज़ हम करते हैं उसको हम लोग सेंटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बीम का ये वाला जो सेंटरिंग वाला भाग है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लैब में मान लेंगे, तो ये वाला हमारा गैप फिल हो जाएगा। तो ये वाला यानी कि हमारा टॉप लेवल और ये वाला लेवल एक ही लेवल में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि स्लैब का साइड का हम लोग पहले शटरिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। साइड का हम लोग शटरिंग निकाल लेते हैं, और जो बीच वाला जो पोर्शन होता है बीम का उसको हम लोग क्या करते हैं, इस स्लैब वाले सेंटरिंग में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे क्या है, आप बारी बारी से निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 15 मीटर है, यहाँ तक 15 मीटर है, तो एक बार में 15 मीटर ले लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 मीटर है, एक बार में आप 45 मीटर लेंगे, और 15-45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका मीटर स्क्वायर में निकल के आ गया, क्लियर। अब क्या करिएगा, फिर बीम का निकालना होगा, तो बीम का एक साइड ये और एक साइड ये, जैसे हमने अभी यहाँ पर आपको बताया कि साइड का निकाल लेंगे, और साइड का अलग शटरिंग निकाल लीजिएगा। और सेंटरिंग क्या है, ये वाला स्लैब वाला जो सेंटरिंग है इसी में बीम वाला जो बॉटम लेवल हमारा है, ये बीम का जो बॉटम लेवल है इसी में ये सेंटरिंग इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आज हम लोगों ने क्या है रफली देखा, देखिए क्लियर। कल हम इसको कैलकुलेशन से बताएंगे, लेकिन आज हम रफली बता रहे हैं आपको कि इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो जो जब भी हम अगर करेंगे तो बीम का जो है बॉटम वाला पोर्शन सेंटरिंग जो होता है उसको हम लोग स्लैब में इंक्लूड करके मान लेंगे, और साइड का शटरिंग एरिया अलग से निकाल लेंगे। एक बार और कहेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इंजीनियर साहब की क्लास में आपका स्वागत एक बार फिर से हम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर हैं, वो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि इंजीनियर साहब की क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि आपको बेसिक लेवल से बिल्कुल यहाँ पे हर चीज़ें बताई जाएंगी, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। देखिए पढ़ाने को तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, जिससे मन करे उससे पढ़िए, अपना जहाँ भी इच्छा करे, लेकिन समझ में आना चाहिए, आपका ग्रोथ होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। कहीं भी पढ़िए, आपको जिसकी बातें समझ में आए वहीं पे आप पढ़िए, सीधा सीधा है, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी जो क्लास हम लेके आ रहे हैं, हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये ड्राइंग रीडिंग की क्लास अभी कोई भी सर लेके नहीं आए हुए हैं, ये मेरा दावा है। साइड पे आप जाइएगा, साइड पे ऐसे घूमते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप ड्राइंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ड्राइंग अगर कभी भी मिले साइट पे, अगर नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे सर्च करिए इंजीनियर साहब, और वहाँ पे आइए, आपकी ड्राइंग बिल्कुल मैच करेगी, मेरी 100% गारंटी है। मैच करने का मतलब कि अगर बीम का ड्राइंग पड़ेगा तो बीम का ड्राइंग अगर नहीं देखने आता है तो बीम का ड्राइंग आप देख सकते हैं, स्लैब का ड्राइंग नहीं देखने आता स्लैब का ड्राइंग देख सकते हैं, प्लिंथ बीम का ड्राइंग नहीं देखने आता प्लिंथ बीम का ड्राइंग देख सकते हैं, फुटिंग का ड्राइंग नहीं देखने आता उसको देख सकते हैं। तो हर चीज़ें इस पर बिल्कुल ही विस्तृत लेवल से बताई हुई है, BBS से लेके आपको हर चीज़ बिल्कुल ही साधारण भाषा में एकदम। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, स्लैब हमारा है, ये स्लैब है, स्लैब का थिकनेस हमारा यहाँ पे दे दिया 150। अब हमको इसका शटरिंग ज्ञात करना है और सेंटरिंग ज्ञात करना है। तो ये सेंटरिंग का जो पोर्शन है ये तो इतना है ही, और ये वाला जो पोर्शन है हम इसी में इसको मान लेंगे, और इसका शटरिंग और इसका शटरिंग एरिया निकाल लेंगे।
इसका शटरिंग और इसका सेंटरिंग एरिया निकाल लेंगे। और ये जो चीज़ है और ये वाला जो चीज़ है इसको हम सेंटरिंग में इंक्लूड करके छत नापी में ही यानी छत के मेजरमेंट में ही ये कई बार में ले लेंगे। इससे एक्यूरेसी आपकी एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगी, एरर किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़िए। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।